सोनीपत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया प्रभारी रितु चौधरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए, जिसमें विकास कार्यों की अनदेखी और जनता से किए गए वादों को पूरा न करने का मुद्दा प्रमुख रहा। रितु चौधरी ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने जो इस क्षेत्र का हाल किया, जो इस प्रदेश का हाल किया, वो अन्य किसी देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रदेश का नहीं है। हमारा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश जो है, वो 3 चीज़ों के नाम से जाना जाता है: किसान, जवान और पहलवान। और तीनों का ही भाजपा सरकार में बहुत बुरी तरह से दमन हुआ। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उस किसान को भाजपा सरकार ने बुरी तरह से अपने पैरों तले कुचला, उन पर लाठियां बरसाई, उन पर वाटर कैनन से हमला किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके रास्ते रोके, उनको घुसने तक से इनकार कर दिया गया, उनको आतंकवादी बताया गया और उनको तमाम तरह के जो अपशब्द है उनसे नवाजा गया। यहाँ तक कि उनको भारत का नागरिक होने से भी इनकार कर दिया गया। ये इसी सरकार में हुआ। अगर मैं जवान की बात करूं तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के हर तीसरे घर से एक बच्चा जो है वो फौज में भर्ती होता है और हरियाणा को इस चीज पर बहुत गर्व है। यहाँ का बच्चा सपना है, ये सपना लेकर पैदा होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो फौज में जाऊंगा। आपने देखा भी होगा कि जब हम हाईवे को क्रॉस करते हैं तो तमाम बच्चे जो हैं दौड़ लगाते हुए आपको सुबह मिलेंगे 4 बजे, शाम को 7 बजे। उनका केवल एक ही सपना होता है। उनका सपना ये नहीं होता है कि उनको नौकरी करनी है या उनको कोई नौकरी कर और कोई तनख्वाह लेनी है। उनका ये सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने उस देश के लिए एक जान देने का जज्बा जो है वो इस देश के बच्चे, इस हरियाणा के बच्चे में, और वो जज्बा जो है, वो सपना जो है हरियाणा के बच्चों से छीन लिया गया जब ये अग्निवीर योजना लेकर आए। अग्निवीर योजना में इन्होंने जवानों को दिहाड़ी मजदूर बनाकर छोड़ा और अभी भी इनका जो मैनिफेस्टो इन्होंने लॉन्च किया है उसमें भी अग्निवीर को आगे खत्म करने की बात नहीं कर रहे। हालांकि ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है, उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पहलवानों की, तो जितना मेडल पूरा देश लेकर आता है उसमें से 80% जो मेडल है वो हरियाणा के नाम से होते हैं। हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के बच्चे वो मेडल जो है वो ओलंपिक्स में लेके आते हैं। हरियाणा की बेटियों ने इतना देश का नाम रोशन किया और उनको जो है मोदी जी ने अपना परिवार बताया कि ये तो मेरे घर की बेटियां हैं। यहाँ अगर मैं जिक्र करूं तो मैं विनेश फोगाट की बात कर रही हूँ। वो बेटियों के साथ भाजपा के ही एक सांसद ने यौन शोषण किया। हाँ, यहाँ तक कि उन पे पॉक्सो एक्ट लगा, नाबालिग बच्चियों का भी उन्होंने यौन शोषण किया। ये रिपोर्ट, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दिया। और इस प्रकार से इतनी बुरी तरीके से उनको, जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई और सुप्रीम कोर्ट के दखल से वो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। जब वो प्रदर्शन कर रही थी, अपने हकों की मांग कर रही थी, उनको बूटों तले कुचला गया, उन पे तमाम एलिगेशंस लगाए गए, उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन किया गया। यहाँ तक कि जब विनेश फोगाट सिल्वर मेडल जो है वो ओलंपिक्स में लाती है और जो है गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ रही थी, तो उनके साथ इतना जो है नाइंसाफी ओलंपिक में हुई कि उनको 100 ग्राम वेट के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उस चीज का जश्न जो है वो भाजपा सरकार ने और भाजपा के नुमाइंदों ने मनाया। बाकायदा ब्रजभूषण शरण सिंह के इस चीज पर बयान आए कि मैं बहुत खुश हूं कि उसको मेडल नहीं मिला। वो मेडल अपने लिए नहीं ला रही थी, वो देश के लिए मेडल ला रही थी। और जब हम उस बेटी को टिकट देने की बात करते हैं तब ये तमाम तरह के इल्जाम जो है कांग्रेस पे लगाने का काम करते हैं कि एक प्रायोजित जो है इन्होंने इस तरह का प्रायोजित जो है आंदोलन किया था। अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूं
तो हरियाणा में रोज औसतन 5 बलात्कार होते हैं और 46 महिलाओं के साथ क्राइम होता है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। ऋतु चौधरी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।